सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विप्रो के बारे में। जहां अगर आप विप्रो का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी दोस्तों पॉजिटिविटी नजर आ रही थी, लेकिन विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें नेगेटिविटी थोड़ा बहुत आपको नजर आया और 469 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं विप्रो क्लोज हो चुका है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये नेगेटिविटी के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी कंपनी के अंदर दोस्तों कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, जितने भी अपडेट्स है वो सारे अपडेट्स हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव विप्रो के अंदर नज़र आ रहे हैं। जितना भी विप्रो आपको गिरावट के अंदर दोस्तों मिले ना, ये निवेश करने का एक आखिरी मौका है। इसके बाद आपको ये प्राइस रेंज के आसपास बिल्कुल भी कंपनी नहीं मिलने वाली। कहीं ना कहीं ये बात हमने 400 रुपये के आसपास जब विप्रो हमें ट्रेड कर रहा था उसी वक्त आपके साथ शेयर किया था कि 380 से लेकर 400 रुपये के आसपास हमें निवेश करने का सही मौका था। जिन लोगों ने 380 से लेकर 400 रुपये के आसपास निवेश किया है उन लोगों को अच्छा खासा करंट बेसिस के ऊपर रिटर्न मिल रहा होगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपने विप्रो इस कंपनी को कौन से प्राइस रेंज के आसपास निवेश कर रहा है और कितना आपको इस कंपनी के अंदर रिटर्न्स मिल रहा है। पिछले 5 दिनों का विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे कितना शानदार तरीके से कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया। आप देख सकते हो पिछले 5 दिनों में 9% तक की रैली नजर आ रही है। तो सबसे पहले अगर आप अपडेट्स देखोगे तो कहीं ना कहीं ये अपडेट्स के बारे में हमने कल के वीडियोस के अंदर भी बात किया था कि आपको थोड़ा बहुत हमें पैनिक लेवल नजर आ सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगा। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि इन्फोसिस ने क्या किया है कि कंप्लेंट फाइल किया है, एक केस रजिस्टर किया है कोर्ट के अंदर। किसके ऊपर? सीनियर वीपी हु जॉइन कॉग्निजेंट, यानी कि बेसिकली एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर, सीओएफए के ऊपर, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के ऊपर एक बहुत बड़ा केस हमें फाइल किया गया है। कहीं ना कहीं ये केस फाइल हुआ है, इस वजह से थोड़ा बहुत हमें प्रेशर कंपनी के ऊपर बना है, लेकिन कोई ये नेगेटिव खबर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नेगेटिव खबर भी नहीं है और कोई पॉजिटिव खबर भी नहीं है। इसका कोई हमें कंपनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। तो बेसिकली चलिए अभी हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में। बहुत अच्छा खासा अपडेट्स है। कहीं ना कहीं अभी जिन लोगों ने अभी तक हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर खरीदारी नहीं किया है ना, तो ये निवेश करने का सही मौका बनेगा, क्योंकि हर एक लोग अभी निवेश करने के लिए हमें खड़े हुए हैं। देखिएगा बेसिकली अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो आप सभी को पता होगा कि बेसिकली मार्केट क्लोज होने के बाद बहुत सारे एम ऑर्डर लगा होता है या फिर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग जाता है। तो विप्रो इस कंपनी के अंदर भी हमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, जो कि बाइंग साइड के लिए। तो ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी है। और ऑर्डर अगर आप देखो कितना क्वांटिटीज है, 2264 क्वांटिटीज का एक बहुत बड़ा बाइंग ऑर्डर लगा है करंट प्राइस के ऊपर। तो आप समझ सकते हो जब कल के दिन विप्रो ये कंपनी 9:15 बजे के आसपास मार्केट जब ओपन होगा, बहुत अच्छा खासा कंपनी के लिए पॉजिटिविटी बनेगा और सबसे पहले बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर आपको तेजी रैली हमें नजर आ सकती। और आज के दिन भी अगर आप देखोगे बहुत अच्छे खासा डिलीवरीज हमें उठाया गया है। जब जब विप्रो दोस्तों कंपनी ये गिरता है ना, जब जब थोड़ा बहुत हमें करेक्शन होता है, तभी तभी डिलीवरीज बहुत अच्छे खासे नजर आते हैं। और आज के दिन 41% तक के डिलीवरीज विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। बहुत सारी चीजें आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ही अंदर आपको नजर आएगा। ऑलमोस्ट हमें 80% जो चीजें हैं ना वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ही अंदर क्लियर हो जाती। कहीं ना कहीं अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ आपको पता होगा ये चैनल डेली फॉलो करते हो, डेली अपडेट्स देखते हो, उन लोगों को पता होगा। मैंने पहले भी शेयर किया था, ये है कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल। पहले कंपनी ने 2 बार इसी लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था, ये तीसरी बार है और ये चौथी बार है। क्या हर बार कंपनी रेजिस्टेंस फेस करेगा? नहीं, कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट देगा। तो जब विप्रो ये गिरावट के अंदर हमें मिल रहा था, ये जो लेवल्स अगर आप देखोगे ना, जो ये कैंडल है, रेड कैंडल जो बन रहा था, इसी वक्त हमने आपके साथ बोला था अभी कंपनी के अंदर नेगेटिविटी कोई नहीं है जिस वजह से गिरावट हो सकता है। अभी विप्रो के अंदर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी है जिस वजह से ब्रेकआउट हो सकता है। और ऐसे ही हुआ जहां विप्रो ने एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट किया। अभी ये ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन दोस्तों कंपनी रिटेस्ट करने तो आएगा ही आएगा। तो इस रिटेस्ट के अंदर निवेश करना अभी क्या हो सकता है ना, एक ब्रेकआउट तो कंपनी के द्वारा किया गया है, यहाँ कंपनी रिटेस्ट कर सकता है, फिर कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। तो जब भी कंपनी ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा, यानी कि ये रिटेस्ट करने के लिए जब भी कंपनी थोड़ा गिरेगा, उस समय निवेश करने का सही मौका बन सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर, क्योंकि सिर्फ रिटेलर्स इस कंपनी को बिल्कुल भी
बाइंग नहीं कर रहे, बाकी हर एक लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखोगे तो प्रमोटर्स के द्वारा थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया गया, उसके साथ साथ एफआईएस देखोगे तो लगातार एफआईएस के लगातार खरीदारी विप्रो के अंदर कर रहे हैं। उसके साथ साथ डीआईएस भी देखोगे तो डीआईएस के द्वारा भी लगातार हमें खरीदारी किया जा रहा है। माल सिर्फ एक लोग बेच रहे हैं जो है पब्लिक। यस, 13.05% का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 12.43% का स्टेक किया। तो दोस्तों लगातार जो बिकवाली किया जा रहा है वो पब्लिक के द्वारा किया जा रहा है। ये आखिरी मौका है, जो भी लोग निवेश करना चाहते हो कल के दिन विप्रो इस कंपनी के अंदर आपको एक रिटेस्ट करने कंपनी नीचे आ सकता है। थोड़ा बहुत हमें मार्केट गिरावट के अंदर आपको नजर आ सकता है, जिसकी वजह से विप्रो ये कंपनी थोड़ा हमें गिर सकता है। जैसे जैसे कंपनी गिरे उतना आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए अभी हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में। रिलायंस इस कंपनी के अंदर भी अच्छा खासा पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं। चलिए एक एक करके कवर कर लेते हैं। आज के दिन अगर आप तेजी देखोगे तो 0.70% की एक बहुत अच्छी खासी तेजी आया और लगातार हमें रिलायंस ये कंपनी तेजी के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। 2605 रुपए के आसपास रिलायंस इस कंपनी की आज के दिन क्लोजिंग नजर आ चुकी है। पिछले एक महीने का अगर आप रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में 8.5% तक की रिकवरी नजर आ चुकी है। अभी रिलायंस इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे ना दोस्तों तो ऑलमोस्ट हमें 18 लाख करोड़ के आसपास है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 17,50,000 करोड़ के आसपास हमें कंपनी का करंटली मार्केट कैप नजर आ रहा है। तो इतना बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी अगर 8% के हिसाब से भी अगर तेजी आता है ना बहुत ही कम समय के अंदर, फॉर एग्जांपल एक महीने में, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो रिलायंस इस कंपनी के अंदर देखोगे तो कल ही के दिन ये टारगेट हमें दिया गया है। अभी ब्रोकरेज फर्म दोस्तों देखोगे तो यूबीएस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 3,000 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है। कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2,760 रुपए तक का टारगेट दिया गया है और कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें मॉर्गन स्टैनली के द्वारा 2,821 रुपए का रिलायंस के अंदर हमें टारगेट दिया गया है। यानी कि ढेर सारे जो ब्रोकरेज फर्म है बहुत ही ज्यादा बुलिश व्यू लेके चल रही है रिलायंस के अंदर। तो जिसके द्वारा उन्होंने किस वजह से ये टारगेट दिया है ना, जैसे कि खबर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी ने क्या किया है, न्यू एनर्जी बिजनेस लॉन्च किया है, उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो जिसके हिसाब से ये बिजनेस के अंदर भी आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ आ सकता है और ग्रोथ अगर आएगा तो कंपनी का बिजनेस के अंदर अर्निंग्स बढ़ेगा। तो अर्निंग्स अगर बढ़ता है तो कंपनी को ओवरऑल हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इसकी वजह से बहुत अच्छा खासा कंपनी को बेनिफिट होगा। फिर ये कल के दिन एक और हमें अपडेट्स आया था, जैसे कि आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी, वैसे ये एक भारत जीपीटी रिलायंस के द्वारा हमें लॉन्च किया गया है, जो कि जियो के साथ साथ आईआईटी का हमें एक कोलैबोरेशन हुआ है। तो जिसकी वजह से जैसे कि चैट जीपीटी है वैसे ही भारत जीपीटी लॉन्च किया गया है आकाश अंबानी के द्वारा। इनके द्वारा दोस्तों लॉन्च हमें किया गया है, जिसका ओवरऑल बेसिकली लंबे समय के लिए बेनिफिट हमें रिलायंस इस कंपनी को मिल सकता है। उसके साथ साथ ये अगर आप देखोगे तो जेफरीज के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि इस वक्त जो टेरिफ है वो हाइक हमें नजर आ सकता है। रिलायंस के अंदर टेरिफ हाइक किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं टेरिफ हाइक करना यानी कि क्या, जो इनके मोबाइल रिचार्ज के जो प्राइजेस है वो प्राइजेस हमें बढ़ सकते हैं, जिसका हमें जो बेनिफिट है कंपनी तो नजर आएगा। यानी कि इसका बेनिफिट रिलायंस इस कंपनी को तो नजर आएगा, लेकिन इसका बेनिफिट जो इनके कस्टमर्स है उनको बिल्कुल भी दोस्तों इसका बेनिफिट नहीं आने वाला। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक रिचार्ज अगर आप करते हो 250 रुपीज का, वो बढ़ के अगर 260 हुआ तो बेनिफिट किसको होगा, ओवरऑल रिलायंस को बेनिफिट नजर आएगा। तो जरूर रिलायंस के अंदर दोस्तों बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि करंट बेसिस के ऊपर देखोगे जैसे कि दोस्तों हमने एनालिसिस किया था, ये है कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल, ये है कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था और नीचे कंपनी का सपोर्ट लेवल था। कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर से एक ट्रेड लाइन हमें नजर आया था। ये ट्रेड लाइन दोस्तों हमने पहले भी ड्रॉ किया था, हमने उसी वक्त डिस्कस किया था जब भी कंपनी ट्रेड लाइन का एक ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, उस समय निवेश करने का सही मौका बनेगा। तो कहीं ना कहीं निवेश करने का मौका कब बना, जैसे कि कंपनी ये ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, इस समय निवेश करने का सही मौका बना। जिन लोगों ने ये लेवल्स के आसपास खरीदा है ना 2,420 रुपए के आसपास, उस समय जिन लोगों ने खरीदारी किया है उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा होगा। सिर्फ दोस्तों आप रिलायंस के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना। एक बार रिलायंस ये कंपनी 2,620 रुपए का लेवल अगर क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, 5 सालों से कंपनी यही रेजिस्टेंस लगातार फेस कर रही है। इसका ब्रेकआउट होगा तो डायरेक्टली कंपनी का टारगेट 3,000 रुपीज के आसपास नजर आएगा। बीच में कोई कंपनी को रेजिस्टेंस लेवल नजर नहीं है। और इन सभी चीजों की वजह से रिलायंस इस कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ही गजब का आ सकता है, क्योंकि अगर टेरिफ हाइक होता है तो जरूर कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ नई एनर्जी बिजनेस कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसका बेनिफिट होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका भी बेनिफिट होगा। रिटेल सेगमेंट के अंदर कंपनी
अच्छा खासा काम कर रही है तो उसका भी बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, HMA एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने मैक्सिमम के अंदर 30% का रिटर्न दिया है और 760 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ये वही कंपनी जिसने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।